मूंखे पंहिंजे फ़सुल लाइ ॼाण खपे पई त मुंहिंजी फ़सुल खे हिन महिल कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आहे। छा ज़मीन में हिन महिल सल्फ़र विझां, ज़िंक जी इस्तेमालु कयां, कहिड़ी शइ इस्तेमालु कयां। पोइ मूंखे हिन लाइ ज़रूरत हुई, मूं वटि को बि ॿियो सिस्टम कोन हो अहिड़ो। पोइ मूं वटि ग्रोटेक जो नुमाइंदो आयो, इस्लामाबाद, ग्रोटेक इस्लामाबाद जो। पोइ मां हुननि सां राब्तो कयो, हुननि मुंहिंजी ज़मीन जो नक्शो ठाहे करे हाणे सैटेलाइट जे थ्रू मूंखे मुंहिंजे फ़सुल जी ॼाण मिलंदी ऐं मां पूरी उमीद आहियां त ग्रोटेक इस्लामाबाद जेको आहे उहो मूंखे बहितरीनु रिज़ल्ट ॾींदो हिन बारे में। त मां तव्हां सभिनी खे मशवरो थो ॾियां त तव्हां बि सभु जेके बि फार्मर आहियो इहो ग्रोटेक इस्तेमालु कयो ऐं ग्रोटेक जी जेकी तव्हांखे दोस्त ग्रोटेक जा आहिनि उन्हनि सां राब्तो कयो ऐं तव्हां बि ग्रोटेक इस्तेमालु कयो। इहो तव्हांखे घरु वेठे तव्हांजे फ़सुल जे बारे में, तव्हांजी ज़मीन जे बारे में तव्हांखे ॼाण मिलंदी, हर क़िस्म जी तव्हांखे ॼाण मिलंदी ज़मीन जे बारे में। तव्हांजी ज़मीन जो pH लेवल वधीक आहे, तव्हांजे फ़सुल। अब हम आपको बताएंगे कि हमने अपने फार्मर शाहिद अली जट की प्लांट हेल्थ वाटर स्ट्रेस रिपोर्ट यानी पौधों की सेहत और पानी के तजज़िये की रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले साइड में उनका खेत दूर से नज़र आ रहा है कि ये हिस्सा जो मैप किया गया था मैपिंग के दौरान उनके खेत का। दूसरी स्लाइड में सेटेलाइट से किया गया तजज़िया नज़र आ रहा है। आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स में ये आपको नज़र आ रहा है। ये पौधों की सेहत किस हिस्से में कैसी है उसकी अक्कासी कर रहा है और ये उनके खेत की तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के 8 जोन देखे जा सकते हैं इसमें, जिसमें अगर हम बात करें चौथे जोन से लेकर 8वें जोन तक जो कि खेत का बाकी हिस्सा है, तो पौधों की सेहत अच्छी नज़र आ रही है। हरा रंग जो है वो अच्छी सेहत की अक्कासी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खेत के ज़्यादातर हिस्से में अच्छी सेहत नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे पहले जोन से लेकर तीसरे जोन तक की। अगर हम देखें तो खेत के मगरबी हिस्से में जो दरमियानी साइड है उसमें आप देख सकते हैं कि पौधों की सेहत में कमी नज़र आ रही है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, या तो यहाँ पर काश देर से की गई थी, जो कि इतने थोड़े से हिस्से में मुमकिन नहीं है कि काश देर से की गई हो। जब खेत बहुत बड़ा होता है तो उसमें मुमकिन होता है कि मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ टाइम पे कुछ दिन लग जाते हैं। तो उसके लिहाज से अगर अभी देखा जाए तो इसमें यह भी मुमकिन हो सकता है कि पौधों का उगाव यकसा नहीं हुआ, यानी पूरे खेत में अच्छा उगाव हो गया है और इस हिस्से में जो कि थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है इसमें पौधों का उगाव अच्छा नहीं हुआ है। या फिर यहाँ पर जड़ी बूटियों के स्प्रे ने कोई गलत इफ़ेक्ट दिखा दिया है। हम लोग जानते हैं कि जब जड़ी बूटियों का स्प्रे किया जाता है तो उसमें बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपको बार बार एक जगह स्प्रे नहीं करना पड़ता, होलों को नोज़ल वगैरह को अवॉइड करना पड़ता है, या फिर बारिश या धुंध का टाइम हो उस टाइम नहीं करना पड़ता, या इस वजह से भी यहाँ पे पौधों की सेहत ख़राब हो सकती है। या फिर यहाँ पर मौसम की शिद्दत की वजह से पौधे पीले पड़ गए हैं जिस वजह से पौधों की सेहत ख़राब नज़र आ रही है। तो ये हमने उनके पूरे खेत का तजज़िया देखा। पानी के लिहाज से अगर देखें तो पहले जो 3 ज़ोन है वो बेहतरीन पानी की मौजूदगी की अक्कासी करते हैं, जबकि चौथे ज़ोन में भी अगर चौथा ज़ोन भी ज़्यादा हिस्सा दिखाया जा रहा हो तो उसका भी ये मतलब होता है कि पानी मुनासिब है खेत में और तकरीबन 5 से 6 दिन और अपाशी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 5वें ज़ोन में आपके खेत का ज़्यादा हिस्सा आ जाए तो उसका ये मतलब होता है कि आपके खेत में पानी की कमी है और फ़ौरन अपाशी की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि इसमें जो हमारी रिपोर्ट है शाहिद अली जट साहब की, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले 3 ज़ोन में ही सारे जो है ना उनके खेत की एकरेज फॉल कर रही है। 4 एकड़ हिस्सा तकरीबन जो 4.5 एकड़ हिस्सा जो है वो बेहतरीन में है, और उसके बाद जो है 3.9 और 0.23 ये जो है इस तरह जो हिस्से हैं वो मुनासिब वाले में मौजूद हैं पार्ट में। अगर खेत पे देखें तो खेत में बेहतरीन ज़्यादातर जो है वो नीला रंग आप देख सकते हैं, जो अक्कासी कर रहा है कि खेत में इस टाइम बेहतरीन पानी जो है वो मौजूद है, किसी किस्म की अभी फ़िलहाल अपाशी की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने उन्हें बताया है तज्ज़िया और तजवीज़ के आपके खेत में क्या हालत चल रही है, ताकि हमारे फार्मर्स को वर्बली सही तरीके से समझ आ जाए कि वो उनके खेत में क्या तज्ज़िया क्या है। हमने उन्हें बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के 8 जोन देखे जा सकते हैं और चौथे जोन से 8वें जोन तक पौधों की सेहत अच्छी है, यानी उधर पौधों की, क्योंकि अगर आप देखें तो पौधों की बढ़ोतरी का हिस्सा चल रहा है इस टाइम। हम आपको अपना चार्ट दिखा देते हैं। ये ग्रोटेक के बनाए हुए मुख्तलिफ जो फसलें हैं उनके चार्ट्स भी हमने बनाकर अपने पास जो है अपना जो पूरा गंदम की काश्त का मरहला वार बेहतरीन नशोनुमा के असूल की अहम मालूमात
ताकि उनको ये पता लग जाए कि कौन सा मरहला इस टाइम चल रहा है, कितने दिन पर, और उसके लिहाज से उन्हें क्या प्रैक्टिसेस अपनानी है। तो इस टाइम अगर हम लोग देखें तो उनके पौधे की बढ़ोतरी का मरहले पे पहुंची हुई है उनकी फसल। ठीक है, तो अब सिट्टा बनने में यानी गोब की हालत में फसल थोड़े दिनों में दाखिल होने वाली है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमने उन्हें बताया कि अभी खेत में पौधों की बढ़ोतरी का अमल जारी है, यानी जहाँ पर अच्छी इस टाइम आपको सेहत नजर आ रही है वहाँ पर पौधों की बढ़ोतरी का अमल चल रहा है। अलबत्ता खेत के मगरबी किनारे के थोड़े से हिस्से में पहले से तीसरे जोन तक पौधों के नशोनुमा में कमी नजर आ रही है। नशोनुमा में कमी की वजह खेत के इस हिस्से में पौधों का गैर यकसा उगाव होना या जड़ी बूटी मार जहर के गलत इस्तेमाल की वजह से पौधों में स्ट्रेस आ जाना हो सकती है। इसलिए किसान को हम लोगों ने ये मशवरा दिया कि वो अपने खेत का मुशाहिदा करें, उन्हें क्या लगता है उस लिहाज से वो हमें बताएं कि क्या उनके खेत में मसला चल रहा है। फिर हम ग्रोटेक की टीम और जो ग्रोटेक में हमारे माहिरीन मौजूद है ज़रिए, वो फिर हम उनको हल बताते हैं। ये टोटल मॉनिटरिंग प्रोसेस चल रहा होता है कि जब हम उन्हें रिपोर्ट भेजते हैं हम उससे फिर फॉलो बैक लेते हैं और फिर हम उन्हें उसका हल भी बताते हैं जो मसला चल रहा होता है। फिर हम उन्हें आगे जो कोई मसला आने वाला है उसकी आगाही भी दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ हिस्सों में फसल पर कुंगी का हमला चल रहा है, लिहाजा वक्तन फ़वक्तन खेत का मुशाहिदा करते रहें और किसी किस्म का मसला आने की सूरत में हमसे ज़रूर पूछें कि क्या है, फिर क्या हम उसका हल निकाल सकते हैं। फिर हम उन्हें पानी की तजज़िये के मुतालिक भी बताते हैं कि उनके खेत में इस टाइम पानी की जो क्या कंडीशन मौजूद है, जो कि हम बता रहे हैं कि मुनासिब है, यानी अभी फ़िलहाल आपाशी की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें उनके इलाके के लिहाज से हमने मौसमी पेशन गोई, ये जो भी इलाका आप लोग उसमें डालेंगे ये मौसमी पेशन गोई उसी लिहाज से जो आपके खेत के इलाका है, जिस इलाके में आपका खेत मौजूद है उसी हिसाब से आपकी मौसमी पेशन गोई भी आपको बता दी जाएगी। अगले तकरीबन एक पूरे हफ्ते की आपको ये भी बता दिया गया, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि मतला कैसा रहेगा, बारिश होनी है या नहीं, हवा चलने का इम्कान है या नहीं, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत तारीख के साथ। आगे हम क्योंकि अपने फार्मर्स के साथ हर वक्त टच में रहते हैं और हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद है जिसमें हमें फार्मर की जो क्वेरीज आ रहे होते हैं हम उसका उन्हें हल बता रहे होते हैं। इसमें हमें ये पता लगा कि आजकल जड़ी बूटी मार जहर जो अप्लाई करें हमारे फार्मर्स उसके बड़े मुज़र असरात उनको देखने में पड़ रहे हैं, जिसमें हमने उनकी वजह भी बताई, या तो तरबतर हालत में स्प्रे करना होती है या होलोकोर नोजल स्प्रे का इस्तेमाल करना हो सकता है, एक जगह पर बार बार स्प्रे करना हो सकता है। अब इस जो स्ट्रेस आता है हमारे जड़ी बूटी मार जहर की वजह से, उसका हम उन्हें हल भी बताते हैं। तो ये हमने उन्हें हल बताया हुआ पॉसिबल कि आप अमीनो एसिड अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अप्लाई करते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या यूरिया प्लस सल्फर का मिक्सचर आप अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम उन्हें ये भी बताते हैं क्योंकि आपके खेत में गोब की हालत आने वाली है तो आप उसके लिए क्या पहले से ही एक्शंस लेना स्टार्ट कर दें। जैसे एसओपी जो है वो गोब की हालत में बहुत ज़रूरी खाद है, वो हम उन्हें मशवरा देते हैं कि आप वो अप्लाई करें। इसके अलावा सल्फ़र प्लस ट्राइडेमोफॉन का हमने स्प्रे बताया है, इस वजह से कि ये जो स्प्रे है ये हिफाजती स्प्रे है, ये मुख्तलिफ फंगस से आने वाली बीमारियों से भी हिफाजत करता है, प्लस सल्फ़र क्योंकि एक गज़ा भी है पौधों के लिए तो वो जो है गज़ा के तौर पर भी काम। डिस्क्लेमर में हमने अपने जो ये जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स आती हैं शुरू पहली रिपोर्ट से लेकर आखिरी रिपोर्ट तक ये डिस्क्लेमर इसलिए मौजूद होता है ताकि जो इसमें ज़रूरी मालूमात जो कि फार्मर को जल्दी में पता करनी होती है वो सारी इसमें हमने अपनी हर फसल के लिहाज से हर रिपोर्ट में दी होती है। और ये आखिर में हमारा वही चार्ट जो हमने आपको बताया। शुक्रिया।